अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज ऐसा हम खबर के साथ करेंगे कि ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बन गई है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के बाद पीपल्स पार्टी को 11 यूसीज के ज़मनी इलेक्शंस में 7 पर कामयाबी मिली है। 246 में से 98 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर विराजमान है। दीगर सियासी जमातों की क्या पोजीशन है, ये जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात तो बन गई है, लेकिन मेयरशिप के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सकी है। अब मेयर के लिए किस तरह के जोड़ तोड़ का इम्कान है, ये बताइएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कल 11 यूसीज पर इंतखाबात हुए हैं कराची में, उनमें 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास 102 नशिस्तें हैं, जबकि जमात इस्लामी जो 84 नशिस्तों के साथ थी 4 नशिस्तें मज़ीद जीतने के बाद अब उनकी पोजीशन 88 है। और तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 40 से 42 नशिस्तें हैं। इसी तरह से कुछ आज़ाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इत्तेहादी हैं उनकी नशिस्तें भी मिलाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन 110 से 112 के करीब नशिस्तें बनती हैं। इस तरह से मेजॉरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में तो कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर इखलाकी तौर पे भी यही देखा जाता है कि जो सबसे बड़ी जमात होती है जो जीतती है उसे ही दावत दी जाती है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाए। ताम अब देखना यह है कि ये ग्रेस दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है। अगर इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद करते हैं तो उस सूरत में पीटीआई और जमात इस्लामी भी जो है वो मेयर अपना लाने में कामयाब हो सकते हैं। ताम गुज़श्ता रात जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने, और उसमें उन्होंने ये दावा भी किया है कि तहरीक इंसाफ के बड़े पैमाने पर जो उनके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है। और एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि इनकी तादाद कितनी है तो उन्होंने सईद गनी ने ये जवाब दिया कि इतने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी चेयरमैन नहीं है जितने उनके पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब मेयर का इंतखाब होगा तो यकीनी तौर पे फिर ये कहा जा सकता है कि दीगर जमातों के जो मुंतखब चेयरमैन हैं वो भी पीपल्स पार्टी के मेयर को वोट देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मेयर लाने में कामयाब होगी। एक पेशरफ्त ये भी हुई कि गुज़श्ता रात जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जमात इस्लामी को ये ऑफ़र दी है कि वो अपना डिप्टी मेयर अगर लाना चाहते हैं तो उन्हें इस चीज़ की ऑफ़र है कि शहर की मिलकर खिदमत करते हैं और डिप्टी मेयर जमात इस्लामी का होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा और मिलकर इस शहर की खिदमत की जाएगी। ताहम अभी तक ज़राए का ये कहना है कि जमात इस्लामी इसके लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी या तो अपना मेयर लेके आने के चक्कर में है या फिर वो अपोजिशन में बैठेगी। जी, अब देखना यह है कि कराची का मेयर कौन होगा, पीपल्स पार्टी से होगा या फिर जमात इस्लामी से होगा। तफसीलात देते खावर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।